फिरोजपुर झिरका विधानसभा की ग्राम पंचायत रनियाला पटाकपुर में हमारी मौजूदगी है और रनियाला पटाकपुर के जो सरपंच है सगीर जी वो हमारे साथ हैं और हमारी यहाँ मौजूदगी है रनियाला पटाकपुर के कब्रिस्तानों में। यहाँ हमें देखकर ऐसा लगा कि यहाँ से जो है 4 दीवारी कब्रिस्तानों की है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ जो है कब्रिस्तानों का निर्माण कराया जा रहा है। इधर रास्तों की अगर मैं बात करूँ तो एंगल से रास्ते दिए गए हैं और यानी कि कई इसमें रास्ते निकलेंगे। अभी तो ये काम सुचारू रूप से चालू है। और इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई वहाँ से जो है बाहर से भी एक रास्ते का निर्माण, यहाँ से अगर जो है इनकी शुरुआत होती है और काफ़ी करीब कई किलो में मैं बात करूँ तो ये कब्रिस्तान है। और जाहिर सी बात है हर ग्राम पंचायत के सरपंच को भी चाहिए कि भाई अपने कब्रिस्तानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इधर मैं दिखाना चाहूँगा ये रनियाला पटाकपुर ग्राम पंचायत की तस्वीरें हैं। ये रास्ते हैं बेहतरीन सुसज्जित तरीके से, जो कब्रिस्तानों का जो रास्ता आता है वो बनाया हुआ है। और अगर इधर मैं बात करूँ कब्रिस्तानों की तो यहाँ जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं सगीर अहमद, वो बेहतरीन तरीके से जो है कब्रिस्तानों की देखरेख में करने के साथ साथ में ये बता रहे हैं। और इनका एक राजनीतिक इतिहास की अगर मैं बात करूं, इनके पूर्वजों ने भी यहाँ की राजनीति की है। यानी कि जब से ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ है उसके बाद से ही ये गांव के सरपंच बनते आ रहे हैं। बल्कि 2 बार किसी कारणवश इनके ही मोहल्ले का कोई, यानी कि इनका ही परिवार का कोई घर का सदस्य जो है ग्राम पंचायत का सरपंच रहा था। लगातार जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत रनियाला पटाकपुर के कब्रिस्तानों की ये तस्वीर हैं। सरपंच रास्ते बनवाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में जो है साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे में कुछ सरपंच रास्तों तक निपट कर रह जाते हैं। लेकिन कब्रिस्तानों में आजकल ग्राम पंचायतों में देखने को मिलता है कहीं पर जो है बटेवड़ा वगैरह, उपड़ा वगैरह थापे जा रहे हैं। ऐसे में इतना सुंदर बेहतरीन तरीके से और जहां पर हमारे पूर्वज दफन हो, जाहिर सी बात है हर सरपंच को भी सोचना चाहिए सगीर अहमद की तरह कि भाई वो भी अपने कब्रिस्तानों का जो निर्माण में अधिक से अधिक ध्यान दे। हालांकि सरकार द्वारा जो पैसा दिया जाता है उनका सदुपयोग हो, ऐसा ग्राम पंचायत रनियाला पटाकपुर में देखने को मिल रहा है। इधर पेड़ पौधों की अगर मैं बात करूं तो ये अब आज आपको पेड़ नजर आ रहे हैं। किसी दिन ये बिल्कुल एक छोटा पौधा थे और ये मेरे साथ में आप देख रहे हैं जाबिर भाई, जाबिर आपका नाम। हाँ जी। तो ये इन्होंने यहाँ जो कब्रिस्तानों में पेड़ पौधे लगाए थे, साफ सफाई को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर, अपने बच्चों की तरह, एक छोटा पौधा होता है एक छोटे बच्चे की तरह होता है और जब इसको सींचा जाता है यानी कि इनकी देखरेख की जाती है, जब एक बड़ा पेड़ बनता है। तो आज कब्रिस्तानों के हालात एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है पेड़ पौधे कब्रिस्तानों में लगाए बड़े हो चुके हैं। हालांकि देखरेख आज भी होती है। जाबिर, कितने सालों से आप यहाँ जो है पेड़ पौधों की जो है इसमें देख रहे हैं? 7 साल हो गया जी। अच्छा, 7 साल से? हाँ जी। लगातार आप? लगातार मैं साफ सफाई कर रहा हूँ, पौधा को पाल रहा हूँ। अच्छा। और जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ये सब पालता हूँ मैं इसको। अच्छा, बहुत ध्यान देता हूँ मैं इसको। 7 साल से रेगुलर आप? हाँ जी। आप नहीं लगाए हैं? हाँ, आपने लगाया मैंने। करीब कितने पौधे होंगे? ये 1300 करीब है जी। अच्छा, 1300 के करीब पौधे? हाँ हैं जी। तो सबकी देखभाल, सबको पानी देना? हाँ, मेरा ही काम है सबको। तो इनके बदले में कुछ मिलता है कि आपको? नहीं, सरपंच देता है अपने किसी, अब मतलब हम 1300 सरपंच देता है। अच्छा, सरपंच देता है। हाँ। आपकी मजदूरी सरपंच देता है? हाँ, सरपंच देता है। देखिए, अच्छा आदमी है। ये भी एक बड़ी बात है कि कब्रिस्तानों की में जो चौकीदार लगाया हुआ है, देख रेख के लिए लगाया हुआ है, सरपंच अपनी राशि से जो है इनकी जो तनख्वाह वगैरह, जो सैलरी वगैरह भी देता है। गांव का सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे भी जो है बात करेंगे। और इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो सोलर सिस्टम लाइट हैं वो भी कब्रिस्तानों में लाइट की व्यवस्था है और पीने के पानी की व्यवस्था है। चबूतरा अलग बनाया हुआ है। रही बात नमाज वजू के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और पेड़ पौधों की संपूर्ण व्यवस्था है। यानी कि व्यवस्थाओं से सुसज्जित मेवात के कांगर का गांव में जो कब्रिस्तान जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं कि भाई वहाँ का सा कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब रनियाला पटाकपुर के कब्रिस्तानों को भी लोग यहाँ देखने आएंगे। जाहिर सी बात है देखने के बहाने एक अच्छा यहाँ
पार्किंग वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। और पार्किंग के बहाने जो लोग अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, अगर आपकी कब्रिस्तानों की साफ सफाई दशा अच्छी होगी तो ऐसे लोग जो है कब्रिस्तानों में आकर आराम भी कर सकते हैं, दरूद शरीफ वगैरह पढ़ सकते हैं, यानी कब्रिस्तानों में आ सकते हैं। तो सरपंच साहब, ये कहाँ से आपके मन में आया कि भाई मैं अपने कब्रिस्तानों की इस तरीके से दशा सुधारूं? ये हमारे जो कब्रिस्तान थे, अब से 2015 में 14 में इनकी दशा बहुत ख़राब थी, चार दीवारी नहीं थी। तो जितना भी एरिया सारा इसमें कूड़ी गंदगी वगैरह, बच्चों का पाखाना करना, तो यही लगा रहता। यही हाल था हमारे शमशान घाट का। तो 2017 में मैंने शमशान घाट की पहले चार दीवारी कराई, फिर उसके फ़ौरन बाद कब्रिस्तान की चार दीवारी कराई। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये हमारे जो दो स्थल हैं, कब्रिस्तान और शमशान, इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमारे पूर्वज दफन हैं, अच्छे अल्लाह वली भी हैं सब में, दोनों धर्मों में। तो मुझे लगा कि भाई इनकी हिफाजत नहीं है तो दुनिया में हमारा डोलना फिरना बेकार है। तो हमने ये सोच के नहीं अपने कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में अच्छे से काम कराया। इसमें जो है पौधों की अगर बात करें, एक जाबिर है आपके गांव का है, और इन्होंने जो है आपने अपने खर्चे से इनको यहाँ पे नौकरी पे रखा था कि भाई आप पेड़ पौधों की सेवा करें। बहुत कुछ कम सरपंच होते हैं जो सोचते हैं, यानी कि कब्रिस्तानों की आजकल आप हालात देख रहे हैं मेवात के। हाँ जी, हाँ। लेकिन आपने ठाना करीब कितने पेड़ होंगे इसमें? इसमें हमने जो पेड़ लगाए थे तकरीबन 1485 पेड़ लगाए थे जी 2017 में। तो करीब करीब अब 1300 के आसपास ये पेड़ बचे हुए हैं, और अच्छे सारे पेड़ आपके सामने दिख रहे हैं, लग गए सारे। अब 1 अप्रैल से हम 30 मार्च तक काम करेंगे कब्रिस्तान में। 30 मार्च के बाद हमें शमशान घाट का नंबर लेना है, फिर उसको 30 अप्रैल तक हम शमशान घाट को एकदम कंप्लीट कर देंगे। 30 अप्रैल तक जो है शमशान घाट भी कब्रिस्तान। हाँ, कब्रिस्तान के बाद में शमशान घाट, तो फौरन इन दोनों कामों को हम कंप्लीट कर देंगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ चबूतरा तो आम जहाँ बना ही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ में आपने वजू खाना भी तैयार किया। वजू खाना है, ये टंकी है, वजू खाना लगा हुआ है, पानी का नया कुंडा बना दिया है, इधर देखो टूटी तो कुंडा बना दिया है, और ये वजू खाना है हमारा। ये नवाज के चबूतरा है। हमारे प्रमुख साहब हैं जान मोहम्मद, उनसे मैंने बात की थी कि हमें एक टीन शेड चाहिए, तो उसने यस किया कि मैं मार्च के अंदर इस पर टीन शेड लगवा दूंगा। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि लग जाएगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से कि जो कब्रिस्तानों की दशा जिन गाँवों में ख़राब है, यानी कि आपसे कुछ सीख लें वो लोग? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय जी, अपने अपने कब्रिस्तानों की, शमशान घाटों की खुद सरपंच जिम्मेदारी लेके इनको सही से कर दे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई आखिर टाइम लास्ट यही दोनों जगहों में आना है, चाहे कोई कब्रिस्तान में आ जाए चाहे शमशान घाट में, बशर्ते कि अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो अपनी भी हम नहीं कर सकते। ये बड़ी बात कही है जो सरपंच साहब ने, सगीर अहमद ने, कि भाई जब कब्रिस्तानों की आप हिफाजत नहीं कर सकते, जिनमें सबको आना है, सबको दफन होना है, पता नहीं कैसी कैसी हस्तियां और जो इन कब्रिस्तानों में दफन हैं, तो कब्रिस्तानों की साफ़ सफाई अहम ज़रूरी है। बल्कि कुछ कब्रिस्तानों में लोगों को और सरपंचों को भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसे कब्रिस्तान बनाने चाहिए कि जहां अच्छा भी लगे, और लाइट वगैरह भी सारा कुछ, यानी कि एक लाइट वगैरह जो है इसमें है, पीने का पानी की व्यवस्था, वजू खाने की व्यवस्था, चबूतरे की व्यवस्था, यहाँ पेड़ पौधे, बहुत अच्छी एक पार्किंग का भी ये बहुत जल्द रूप लेगी। और धीरे धीरे कार्य इस पर पत्रकार महोदय जी, हमने यहाँ 5 जोन बढ़ाए पार्किंग के लिए। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक 90 फुट का एक जोन होगा, जिसकी चौड़ाई 60 फुट होगी, एक पार्किंग, इसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा। फिर उसके बाद में इधर साइड में हमने पूरे में पार्किंग लगानी है, फिर उसके बाद में इसमें पार्किंग लगानी है। इनके साथ चिनाई करवा के हेज के पेड़ लगाना है और अपने फूल फुलवाड़ी लगवानी। पानी की हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, हमने वहाँ पर एक बोर काटा हुआ कब्रिस्तान का अलग से, यहाँ पे हर 50 फुट पे एक ठूंटी लगी हुई है, तो जितने भी पेड़ हैं सब पे आसानी से नलकियों से पानी ये जाबिर भाई चला देते हैं। हाँ, कुल मिलाकर देखो, पेड़ पौधों को पालना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और सगीर अहमद ने जहाँ ग्राम पंचायत के विकास कराए, 2 गाँव मैं कहना चाहूँगा कि 2 गाँव इसके पंचायत में लगते हैं, और उन्होंने अभी तो अपने कब्रिस्तानों में वो काम करा रहे हैं, बल्कि
शमशान घाट में भी जो कार्य कराए जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कराए जाएंगे। और जो है अगर यहाँ भाईचारे की बात करें तो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा काफ़ी मजबूत है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हम कोई इसमें तारीफ़ नहीं कर रहे, बल्कि आप लोग आकर भी देख सकते हैं किस तरीके से जो कब्रिस्तानों की दशा सुधारने का ग्राम पंचायत रनियाला पटाकपुर के सरपंच सगीर अहमद द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है।